दोस्तों 25 अप्रैल 1945 के बाद हिटलर की जिंदगी का वाहिद मकसद अपनी मौत की तैयारी करना था। 25 अप्रैल को उन्होंने अपने बॉडीगार्ड हैंस लंच को फोन किया और कहा, मैंने खुद को गोली मार ली है, तुम मेरी लाश को चांसलर के बाग में ले जाओ और उसे आग लगा दो। मेरी मौत के बाद कोई मुझे ना देखे और ना ही मुझे पहचान पाए। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारी मदद करें और वीडियो की हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। दोस्तों, बॉडीगार्ड को उन्होंने मजीद ताकीद की कि उसके बाद तुम मेरे कमरे में वापस जाओ और मेरी वर्दी, मेरे कपड़े, मेरे कागजात और वो हर चीज जो मैंने इस्तेमाल की है उसे इकट्ठा करो और उन सब को आग लगा दो। सिर्फ एंटन ग्राफ की, फ्रेडरिक द ग्रेट की ऑयल पेंटिंग को हाथ मत लगाना। ये मेरा ड्राइवर मेरी मौत के बाद बर्लिन से बाहिफाजत बाहर ले जाएगा। अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में हिटलर 50 फुट जेरे जमीन बनाए गए एक बंकर में रहते थे। वो चांसलर के बाग सिर्फ उस वक्त जाते जब उन्हें अपने प्यारे कुत्ते ब्लॉन्डी को नहलाना होता था। आखिरी अय्याम में हिटलर सुबह 5-6 बजे सोने जाते और दोपहर को उठते थे। हिटलर की जाती मामन ट्रोडी चिंगा आखिरी लम्हे तक उनके साथ उसी बंकर में मौजूद थी। उन्होंने एक बार कहा था कि आखिरी 10 दिन हमारे लिए एक डरावने ख्वाब की तरह थे। हम एक बंकर में छुपे हुए थे और रूसी फौज हमारे करीब आ रही थी। हम बाआसानी उनकी फायरिंग, बम्बों और बंदूकों की आवाजें सुन सकते थे। हिटलर बंकर में उस आस में बैठे थे कि खुदा उसकी जान बचाएगा, लेकिन एक जुमला जो उन्होंने पहले ही वाजे कर दिया था और वो ये था कि अगर वो जंग नहीं जीत पाते तो वो बर्लिन को कभी नहीं छोड़ेंगे और अपने हाथों से खुद को गोली मारेंगे। लिहाजा हमें मालूम था कि क्या होने वाला है। जब 22 अप्रैल 1945 को हिटलर ने हम सब से कहा कि तुम लोग चाहो तो बर्लिन छोड़कर जा सकते हो, उनकी गर्लफ्रेंड एवा ब्राउन ने सबसे पहले कहा कि तुम जानते हो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली, मैं यहीं रहूंगी, और मेरे मुंह से भी ऐसे ही अल्फाज निकले। हिटलर बदल गया था। उस वक्त हिटलर के वजीर दिफा अल्बर्ट स्पीयर बंकर के पास उनसे मिलने और अलविदा कहने आए थे। बाद में स्पीयर ने अपनी यादों को जमा करते हुए ये बताया कि आखिरी अय्याम में हिटलर की शख्सियत में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। उनके आखिरी दिनों में हिटलर की हालत कुछ ऐसी थी कि उसे सिर्फ बोसा दिया जा सकता था। उनका सारा जिस्म कपकपाता और उनके कंधे झुके हुए थे। उसके कपड़े गंदे थे और सबसे अहम बात, उसका रद्द अमल बहुत सर्द था। मैं उन्हें अलविदा कहने आया था। मुझे मालूम था ये हमारी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो मेरे दिल को छू जाए। हिटलर के बारे में किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर के मुसन्निफ रॉबर्ट पाइन ने उस वक्त हिटलर की हालत को बयान किया है। वो लिखते हैं कि हिटलर का पूरा चेहरा सूज गया था और उस पर बेशुमार झुर्रियां नमूदार हो गई थीं। उनकी आंखों में जिंदगी की चमक मांद पड़ चुकी थी, गोया वो एक बूढ़े गिद्ध की मानिंद बैठे थे। उनकी शख्सियत के बारे में सबसे यादगार बात यह थी कि वो एक शराबी की तरह लड़खड़ा रहे थे। वो एक ही माह में 10 बरस बूढ़ा हो गया था। बंकर में कयाम के आखिरी दिन हिटलर ने ईवा ब्राउन से शादी करने का फैसला किया। द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर किताब में मुसन्निफ रॉबर्ट पाइन लिखते हैं कि सवाल ये था कि उस शादी का इंतजाम कौन करेगा। हिटलर को याद आया कि गोएबल्स ने वाइटर वेंज से शादी की थी। अब मसला ये था कि उसे कहाँ ढूंढा जाए। एक सिपाही बड़ी मुश्किल से उनके आखिरी खुतबे के साथ उन्हें हिटलर के बंकर पर लाया था, लेकिन वो उनकी शादी का सर्टिफिकेट अपने साथ लाना भूल गए थे। वो सर्टिफिकेट लेने के लिए वापस अपने घर चले गए। रूसी फौजियों की तरफ से शदीद गोलाबारी जारी थी।
सड़कों पर मलबे के ढेर लगे हुए थे। शादी की तकरीब शुरू होने ही वाली थी। कोई गोएबल्स ने बतौर हिटलर के गवाह के दस्तखत किए, जबकि बोरमैन एवा ब्राउन का गवाह बन गया। उनकी शादी के सर्टिफिकेट पर 29 अप्रैल की तारीख दर्ज थी, लेकिन ये तारीख गलत थी क्योंकि रात के 12:25 का वक्त था, लिहाजा उसे 30 अप्रैल होना चाहिए था। ईवा हिटलर के सेहत के लिए सब ने जाम उठाकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईवा ने उस दिन बहुत शराब पी थी, लेकिन हिटलर ने सिर्फ एक घूंट लिया और पुरानी यादों को ताज़ा करने लगा। उसने गोएबल्स की शादी भी याद की, लेकिन फिर अचानक उनका मिजाज बदल गया और उन्होंने कहा, सब खत्म हो गया, सब ने मुझे धमकाया है। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन हिटलर कुछ घंटों के लिए सोते रहे और ताज़ा दम होकर उठे। ये देखा गया है कि सजाए मौत के कैदी अपनी मौत से एक रात कबल आम तौर पर सुकून की नींद सोते हैं। शेव बनाने के बाद हिटलर ने अपने फौजी जर्नलों से मुलाकात की और कहा कि अंजाम करीब है, सफेद फौज किसी भी वक्त उनके बंकरों में घुस सकती है। रॉबर्ट पाइन का कहना है कि हिटलर ने प्रोफेसर हुसैन को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या उसके साइनाइड के कैप्सूल काबिले एतबार हैं। हिटलर ने उनके गोलियों का तजुर्बा करने के लिए उसे अपने प्यारे कुत्ते को खिलाने का भी कहा। उस तजर्बे के बाद हुसैन ने हिटलर को इत्तला दी कि तजुर्बा कामयाब रहा। बलोंडी की सेकंडों में मौत हो गई थी। खुद हिटलर ने अपने प्यारे कुत्ते की मौत का मंजर देखने की हिम्मत नहीं की। कुत्ते की मौत के बाद उसने ब्लोंडी और उसके 6 पिल्लों को एक डब्बे में डाल दिया। उन डिब्बे को चांसलर गार्डन लाया गया। उसके पिल्ले अब भी अपनी मां के सीने से लगे हुए थे। दोपहर के 2:30 बजे हिटलर अपने आखिरी खाना खाने बैठ गए। ओटो को 200 लीटर पेट्रोल लाने का हुक्म दिया था। उसे पेट्रोल के कनस्तरों में भरकर और उसे बंकर के बैरूनी दरवाजे के पास रखने का कहा गया था। खाने के बाद हिटलर आखिर में अपने साथियों से मिलने आए। उन्होंने आंखें चार किए बगैर उनसे मुसाफिया किया। उसके साथ उसकी अहलिया ईवा ब्राउन भी थी। ईवा ने गहरे नीले रंग का लिबास और अतालवी मोतियों वाले जूते पहन रखे थे। उनकी कलाई पर प्लांटेनियम की घड़ी थी। फिर वो दोनों अपने कमरे में चले गए। उस वक्त जब हालात बहुत संगीन हो गए, मैगेंडा गोबल्स ने चलाकर कहा कि हिटलर को खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि अगर उसे हिटलर से बात करने की इजाजत दे दी जाए तो वो उसे ऐसा ना करने पर आमादा कर लेगा। हिटलर ने कभी किसी से मुलाकात नहीं की। गेरहार्ड बोल्ट अपनी किताब इन शेल्टर विद हिटलर में लिखते हैं कि हिटलर के बॉडीगार्ड गोंचे का 6 फुट 2 इंच दराज कद था और वो गुरेले की माने दिखता था। मैगेडा हिटलर से मिलने पर इतना इसरार कर रहे थे कि गोंचे ने दरवाजा खोलने का फैसला किया। बॉडीगार्ड ने हिटलर से पूछा, क्या आप मैगेंडा से मिलना पसंद करेंगे? हिटलर ने कहा, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। ईवा वहां मौजूद नहीं थी। शायद वो बाथरूम में थी क्योंकि अंदर से पानी की आवाज आ रही थी। उसके बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। हैंस लंज जो दरवाजे के बाहर खड़ा था नहीं जानता था कि हिटलर कब खुदकुशी कर लेगा और खुद को गोली मार लेगा। उसने बारूद की एक हल्की सी बू महसूस की। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि अचानक मैंने किसी को ये आवाज देते हुए सुना, लंज लंज अब हिटलर नहीं है। हो सकता है उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना था। सब सरगोशियां कर रहे थे और उसी के साथ ही हिटलर की जाती सेक्रेटरी बोरमन ने हिटलर के कमरे का दरवाजा खोलने का इशारा किया। मैंने हिटलर का सर मेज पर देखा। उसका रंग जर्द पड़ चुका था। हो सकता है कि उसने मरते वक्त अपना हाथ बढ़ाया हो, जिससे उसकी तरफ का गुलदान नीचे गिर गया और टूट गया। ईवा ब्राउन सोफे पर गिरी पड़ी थी। उसने गहरे नीले और सफेद रंग का लिबास पहन रखा था। मैं उस मंजर को कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद लंज ने हिटलर की लाश को चादर में लपेटा और उसे हंगामी दरवाजे से लेकर चांसलर के बाग तक ले गया।
बोरमन ईवा ब्राउन की लाश को लेकर आया। जब वो हिटलर की लाश मेरे पास से लेकर गुजरे तो उसकी टांगें लटकी हुई थी। कोई मुझ पर चीखा, जल्दी से ऊपर आओ, वो बॉस को जला रहे हैं। लेकिन मैं ऊपर नहीं गया। हिटलर के सवाने निगार अयान करिश्ना लिखते हैं कि उस मंजर को हिटलर के आखिरी दिनों के तमाम साथियों ने बंकर के दरवाजे के जरिए देखा था। जब उनकी लाश को आग लगा दी गई थी तो सब ने अपने हाथ उठाए और हेल हिटलर कहा, यानी हिटलर जिंदाबाद, और बंकर वापस लौट गए। उस वक्त तेज हवा चल रही थी। जब आग भड़क उठी तो उस पर पेट्रोल डाला गया। आग 2.5 घंटे तक जलती रही। रात 11 बजे स्पेयर सर्विसेज के अहलकारों को जली हुई लाशों को दफनाने के लिए भेजा। कुछ दिन बाद जब सवेद फौजियों ने हिटलर और उसकी अहलिया की कब्र कुशाई की तो सब कुछ खाक हो चुका था। सिर्फ कुछ दांत मिले और एक शख्स जो 1938 के बाद से हिटलर के दांतों के डॉक्टर के साथ काम कर रहा था, उसने तस्दीक की कि ये दांत हिटलर के थे। दोस्तों, ये कहानी थी हिटलर के आखिरी दिनों की। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।